पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक गरीब लेकिन बेहद नेक दिल लक्कड़हारा रहता था। लक्कड़हारा हर रोज सुबह सवेरे खुदा का नाम लेकर घने जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम ढले उन्हें बाजार में कौड़ियों के दाम बेचकर अपने घर का तिनका तिनका जोड़कर गुजारा चलाता था। लक्कड़हारे का एक ही बेटे था जिसका नाम जकरिया था। लक्कड़हारे के बेटे को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, मानो उसके लिए इल्म की प्यास बुझाना सबसे बड़ी इबादत हो। लक्कड़हारे ने उसे एक मदरसे में बिठा दिया था। लड़का इतना ज़हीन व अक्लमंद था कि वो हर इम्तिहान में अव्वल आता था। उसकी बुद्धिमानी के चर्चे हर तरफ थे, लेकिन उस लड़के का खर्च उठाना गरीब लक्कड़हारे के लिए लोहे के चने चबाने जैसा बेहद मुश्किल था। एक दिन लक्कड़हारे ने अपने बेटे से दुखी मन से कहा कि बेटा, ये तो खुदा ही जानता है कि मेरे दिल में कितनी आरजू है कि तुम लिख पढ़ जाओ, क्योंकि एक जाहिल और गवार आदमी की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। उसे हर कोई हकारत की नजर से देखता है, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई के अखराजात पूरे करना मेरे लिए पहाड़ काटने जैसा मुश्किल काम है। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब तुम स्कूल जाना बंद कर दो। लड़के ने मायूसी से कहा कि अगर मैं स्कूल नहीं जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा? बगैर पढ़ाई के नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब तो एक ही सूरत है, या तो शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करूं या फिर किसी अमीर आदमी के यहाँ जाकर की नौकरी लग जाऊं। बाप ने बड़े मान से कहा कि मेहनत मजदूरी करने में तो कोई ऐब नहीं, लेकिन किसी की नौकरी और गुलामी करना ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि खुददारी इंसान का असली जेवर है। लड़के ने अपने बाप से कहा कि मेरे जहन में एक तरकीब आई है, तुम मुझे कुल्हाड़ा ले दो, मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाया करूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ ही लकड़ियां काटा करूंगा। हो सकता है इस तरह मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकूं। लक्कड़हारे ने हैरान होकर कहा कि तुम इस तरह पढ़ाई कैसे करोगे? दिन भर तुम लकड़ियां काटोगे और फिर स्कूल की पढ़ाई कैसे करोगे? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि स्कूल ना सही तो मैं रात के वक्त किसी के पास जाकर सबक ले लिया करूंगा, क्योंकि जहां चाहा वहां रहा। लक्कड़हारे को बेटे की ये बात बहुत पसंद आई। चुनाचे उसने अपने बेटे को एक नया और तेज कुल्हाड़ा ले दिया और फिर दोनों बाप बेटा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और शाम को बाजार में ले जाकर बेचते, और इस तरह घर के खर्चे से जो पैसे बचते वो लड़के की तालीम पर लग जाते। लड़के को पढ़ने लिखने का इतना जुनून था कि चाहे वो दिन भर का थका हारा होता, लेकिन फिर भी रात को तेल जलाकर देर तक पढ़ता रहता। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक रोज दोनों बाप बेटा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। जब लकड़ियां काटते काटते लक्कड़हारा बुरी तरह थक गया तो वो कमर सीधी करने के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गया और उसे घोड़े बेचकर सोना नसीब हुआ। लड़का इधर उधर टहलने के लिए निकल गया। जंगल में उस वक्त अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। पेड़ों के घने सायों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सोने की लकीरों जैसी चमक रही थी। एक जगह सुर्ख झाड़ियों में कुछ पके फल लगे हुए थे। लड़का वो फल तोड़कर खाने लगा। अचानक उसे आवाज आई, मुझे निकालो, अरे मुझे निकालो। लड़का ये सुनकर हक्का बक्का रह गया और इधर उधर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वो थोड़ा आगे गया तो उसे फिर से वही आवाज आई, मुझे निकालो, मुझे निकालो। लड़का इधर उधर देखने लगा तो उसे दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आया। वो चलते चलते एक बड़े से दरख्त के करीब पहुंच गया तो फिर वही आवाज आई, मुझे निकालो, मुझे निकालो। लड़का खौफजदा भी था और हैरान भी हो रहा था। उसकी हवाइयां उड़ रही थी। दरअसल वो आवाज उस दरख्त के अंदर से आ रही थी। बहरहाल लड़के ने हिम्मत करके कुल्हाड़ा उठाया और उस दरख्त के तने पर मारने लगा। जब थोड़ा सा दरख्त कट गया तो अंदर उसे एक सुराख दिखाई दिया। लड़का किसी सांप या बिच्छू के डर से उस सुराख के अंदर हाथ डालने से कतराता था। फिर लड़के को वही आवाज आई, मुझे निकालो, मुझे बाहर निकालो। लड़के ने हिम्मत करके अपना हाथ उस सुराख के अंदर डाला तो उसके हाथ एक बोतल आई। उसने बोतल बाहर निकाल ली। उस बोतल के ऊपर एक स्याह रंग का कपड़ा बंधा हुआ था और बोतल का मुंह बंद था। लड़के ने चाकू के साथ उस बोतल के ढक्कन को खोला। जैसे ही ढक्कन खुला एक जोरदार धमाके के साथ बोतल से काला धुआं गुबार बनकर निकला। देखते ही देखते वो स्याह कपड़ा धुआं बनकर फिजा में उड़ गया और उसके सामने एक जिन नमूदार हुआ। लड़का हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख ही रहा था कि वो जिन बोला, बस अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर लड़के ने हिम्मत करके जवाब दिया कि क्या तुम नेकी का मुझे यही बतला दोगे? जिन गुस्से में लाल पीला होकर बोला कि मैं किसी नेकी को नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर लड़का बोला कि कैसी सजा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिन बोला, तुम्हें आवाज लगाते लगाते मेरा गला बैठ गया, तुमने मुझे निकालने में इतनी देर क्यों की? फिर लड़के ने जवाब दिया कि मुझे तो तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ, मुझे 2-4 बार ये सुना था कि कोई कह रहा था, मुझे निकालो, मुझे निकालो। फिर जिन बोला, वो मैं ही था और मैं इस बोतल के अंदर बंद था। फिर लड़का बोला, लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम आसमान के तारे तोड़ना चाहते हो। भला कौन इस बात को मानेगा कि तुम इतने बड़े इतनी छोटी सी बोतल में बंद थे? जिन बोला, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? फिर तालबिलम बोला कि हाँ, तुमने बात ही ऐसी की है कि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये तो अंधों में
खाना राजा होने जैसी बात है। फिर जिन बोला कि अगर मैं दोबारा इस बोतल के अंदर चला जाऊं तो फिर क्या तुम मानोगे? लड़के ने कहा कि हाँ, फिर मैं मान लूंगा कि वो तुम ही थे। लड़के के देखते ही देखते वो जिन दोबारा उस बोतल के अंदर चला गया। लड़के ने पलक झपकते ही आगे बढ़कर उस बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। फिर जिन बोला कि तुमने बोतल का मुंह बंद क्यों कर दिया? लड़का बोला कि जो नेकी का बदला बदी से दे उसके यही सजा है। फिर जिन ने कहा कि मैं तो कोई इंसान नहीं हूँ, मैं तो जिन हूँ। फिर लड़के ने कहा कि ये तो उससे भी बुरी बात हुई। जिन ने पूछा वो क्यों? लड़के ने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि अगर कोई इंसान किसी जिन पर एहसान करे तो वो जिन उम्र भर उस आदमी का एहसान मंद रहता है और फिर उम्र भर उसके हर काम में उसकी मदद करता है। मैंने तुम्हें कैद से निजात दिलाई, लेकिन तुम ही मुझे सजा देने पर आमादा हो गए। तुम्हारी कौम के जब दूसरे जिन तुम्हारी ये बात सुनेंगे तो वो शायद तुमसे नफरत करने लगेंगे और तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे। जिन ने जब ये सुना तो जिन बोला कि वाकई ही मुझसे गलती हो गई, वो पानी पानी हो गया, मुझे माफ कर दो और मुझे दोबारा आजाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और हर काम में तुम्हारी मदद करता रहूंगा। अब्दुल्ला की आंखों में एक दर्दनाक याद तैर गई। उसने कहा, जकरिया, मैं सदियों पहले एक जालिम बादशाह के दरबार का गुलाम था। उसने मुझे एक बेगुनाह बस्ती को आग लगाने का हुक्म दिया था। जब मैंने खुदा के खौफ से इनकार किया तो उसने जादुई इल्म से मुझे इस बोतल में कैद कर दिया और दरख्त में चुनवा दिया। तुमने मुझे उस जालिम की कैद से आजाद किया है। अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। लड़के ने जवाब दिया कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो काम किसी के एहसान जताने के लिए किया जाए अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। मैं तुम्हें छोड़ तो दूं, लेकिन तुम्हारी बात पर एतबार कौन करेगा? क्या पता कि तुम आज़ाद होकर फिर आस्तीन का सांप बन जाओ और मुझे मारने पर उतर जाए। जिन ने कहा कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। फिर लड़का बोला कि देखो, तुमने अल्लाह की कसम उठाता है और मैंने पढ़ा है कि जो अल्लाह की कसम उठाता है और उसे झूठा कर देता है तो अल्लाह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर, मेरी जिंदगी और मेरी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ। लड़के ने ये कहकर उस बोतल का ढक्कन खोल दिया। देखते ही देखते वो जिन धुआं बनकर फजा में फैल गया और जिन बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन वो लड़का अपना कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर उस तरफ चलने लगा जिस तरफ उसका बाप दरख्त के नीचे सोया हुआ था। जिन बोला, जरा ठहरो तो सही, अब तुम किधर जा रहे हो? फिर लड़का बोला कि क्यों, क्या तुम्हारी नीयत में फिर से फुतूर आ गया? क्या तुम फिर से रंग बदलना चाहते हो? फिर जिन बोला, अरे नहीं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम भी अजीब आदमी हो कि सुनते ही नहीं। लड़का बोला कि तुम्हारी सुने कौन, तुम तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा हो। खैर, अब कहो क्या कहना चाहते हो? जिन ने पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या करने के लिए आए थे? फिर लड़के ने बताया कि मैं एक लकड़हारे का बेटा हूँ और मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा बाप मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता, तो इसीलिए मैं अपने बाप के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आ जाता हूँ ताकि अपना पेट पाल सकूँ। जिन ने पूछा, तो क्या तुमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है? लड़के ने बताया कि हाँ, अब मैं मदरसे तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर रात का उस्ताद के पास जाकर सबक लेता हूँ। जिन ने कहा कि आफरीन है तुम्हारी मेहनत पर, लेकिन अब बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़का बोला कि तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, मेरा बाप मेरी इंतजार देख रहा होगा। जिन ने कहा, लगता है कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। जिन ने कहा, क्या ही अच्छा हो कि हम दोनों दोस्त बन जाएं। लड़के ने भी हंसकर जवाब दिया, अरे क्या पता कि ये दोस्ती मेरे लिए एक दिन महंगी पड़ जाए और लेने के देने पड़ जाए। जिन ने कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्र भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये लो, ये लोहे का एक छल्ला है, इसे उंगली में पहन लो। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो इस छल्ले को किसी चीज़ से घसा देना, मैं हवा के घोड़े पर सवार होकर हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर उस जिन ने अपनी उंगली से छल्ला निकालकर उस लड़के की उंगली में पहना दिया। जब लड़का वहाँ से जाने लगा तो जिन ने कहा कि भाई, अजीब आदमी हो तुम, अब तो हमारी दोस्ती हो गई, लेकिन तुम अपना नाम बताए बगैर ही यहाँ से जा रहे हो, अपना नाम तो बताते जाओ। लड़के ने कहा कि मेरा नाम जकरिया है, और तुम्हारा नाम क्या है? जिन ने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला है। लड़का हंसकर बोला कि तुम फिर से मजाक करने लगे। जिन ने कहा, अरे नहीं भाई, मेरा वाकई नाम अब्दुल्ला है। दोनों ये कहकर अपनी अपनी राहों पर चल दिए। जब लड़का वहां पर पहुंचा जहां पर उसका बाप सो रहा था तो बाप को बहुत ही फिक्रमंद पाया। बाप ने गुस्से में पूछा कि तुम कहाँ चले गए थे? फिर लड़के ने उस जिन का सारा किस्सा अपने बाप को सुनाया। बाप ने सुनकर कहा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, जिन की दोस्ती तुम पर बहुत महंगी पड़ेगी। ये कौम किसी का भला नहीं करती, ये उसी वक्त काम आते हैं जब इन पर कोई मुसीबत पड़ी हो। मेरी मानो तो ये छल्ला भी तुम्हारे किसी काम का नहीं, इसे फेंक दो। लड़के ने कहा कि ये छल्ला फेंकने से क्या होगा? अगर उसके दिल में कोई बुराई होगी तो क्या ये छल्ला फेंकने से उसे कोई रोक सकेगा? फिर इसी तरह दोनों बाप बेटा बातें करते करते शहर पहुंच चुके थे और ऐसे ही बहुत अरसा गुजर गया था, यहाँ तक कि वो लड़का उस जिन को भूल गया था। उसका बाप अब काफ़ी दिन से बीमार था, इसीलिए वो लड़का अकेला ही जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और बाजार में ले जाकर बेच देता। थोड़े बहुत जो पैसे वो कमाता था वो घर के खर्च और बाप के इलाज पर हाथ तंग होने के बावजूद उठ जाते थे, और बगैर पैसे के कौन किसी को पढ़ाता था। और ये वो ज़माना था जब तालीम का चर्चा लोगों में बहुत कम था।
100 में से मुश्किल से 10 लड़के पढ़ते थे और वो जो पढ़ते थे वो अच्छे रुतबे पर पहुंच जाते थे। और उस जकरिया को भी यही शौक था कि वो भी पढ़ लिख कर सुकून की जिंदगी गुजारे, लेकिन ये बात उसकी किस्मत में मालूम ना होती थी। और जकरिया वो लड़का था जो ना तो किस्मत का शिकवा खुदा से करता था और ना जमाने का लोगों से। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे कि एक अमीर आदमी का नौकर जकरिया के पास आया और कहने लगा कि मियाँ जकरिया, तुम हमारे मालिक को तो जानते ही होगे कि वो कितने बड़े रईस हैं। उन्हें अपने कामकाज की देखभाल के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत है। तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और 2 वक्त की रोटी भी। अगर काम करना हो तो मेरे साथ चलो। जकरिया ने पूछा, क्या दिन को ही काम करना होगा या रात को भी? उस अमीर आदमी के नौकर ने जवाब दिया कि भाई, जब मालिक को खुश करना हो तो दिन और रात नहीं देखा जाता। जकरिया ने कहा कि वो बात तो ठीक है, लेकिन मेरे बाप की तबीयत खराब है, इसलिए दिन में 1-2 बार मुझे उसकी देखभाल करने के लिए भी आना होगा, और रात के वक्त तो मैं किसी भी सूरत उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नौकर ने जवाब दिया कि मियाँ जकरिया, जो आदमी तनख्वाह देगा वो काम भी अपनी मर्जी का लेगा। जकरिया ने कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। फिर नौकर बोला, तुम चलो तो सही, मालिक से बात कर लेना। जकरिया ये सुनकर उसके साथ हो लिया। जब जकरिया उस अमीर आदमी के घर में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी को रस्सियों के साथ एक दरख्त से बांधा गया है और वही अमीर आदमी उसे कोड़े के साथ मार रहा है। जकरिया को उसकी हालत पर रहम आ गया और आदब के साथ उस अमीर आदमी से कहा, जनाब, इस आदमी के हाल पर रहम कीजिए, देखिए इसके जिस्म से खून भी फूट फूट कर निकल रहा है। अमीर आदमी ने गुस्से से जकरिया की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो? नौकर हाथ जोड़कर बोला कि हजूर, ये वही आदमी है जिसे बुलाने के लिए हजूर ने मुझे भेजा था। अमीर आदमी ने गुस्से से जकरिया की तरफ देखा और कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने गुस्ताख हो। खैर, अब तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भी मिलेगी, जरा सब्र करो, पहले इस आदमी की मरम्मत कर लूं, फिर तुम्हें भी दुरुस्त करता हूं। ये कहकर उस अमीर आदमी ने उस बंधे हुए आदमी को मारने के लिए कोड़ा उठाया तो जकरिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो कोड़ा छीन लिया और कहा कि खुदा का खौफ कीजिए और याद रखिए कि मजलूमों की फरियाद से फरिश्ते भी काम जाते हैं। ये सुनते ही उस अमीर आदमी ने गुस्से में आकर एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और फिर अमीर आदमी बोला, हरामजादे, तू यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया है या तेरी शामत यहाँ खींचलाई है? जकरिया ने जवाब दिया कि जनाब, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, मैं आप जैसे जालिम आदमी की नौकरी करने से भूखा मरना पसंद करूंगा। मालूम होता है कि आपकी दौलत ने आपका मजाज खराब कर दिया है। आपने मुझे बिला वजह मारा और मुझे गालियां भी दी, इसलिए कि मैं गरीब हूँ। खैर, मेरी फरियाद तो खुदा से है और याद रखिए कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती और आप लोगों पर जुल्म करते हैं। लेकिन वो अमीर आदमी जो दौलत के लालच में अपनी औकात को भूला हुआ था, उसने नौकरों को गुस्से में हुक्म दिया कि जकरिया को एक दरख्त के साथ उल्टा लटका दें और 8 दिन तक इसे खाने के लिए कुछ न दें। अमीर आदमी के नौकरों ने आगे बढ़कर जकरिया को पकड़ लिया और उसी के पगड़ी के कपड़े के साथ उसे बांध दिया और उसे एक दरख्त के साथ उल्टा लटका दिया। इधर अमीर आदमी ने कोड़ा उठाया और इस गुस्से के साथ 2-3 उसे मारे कि जहां पर भी कोड़ा लगा वहीं से खून निकलने लगा। अब इत्तेफाक की बात यह हुई कि एक कोड़ा जकरिया के उस हाथ पर पड़ा जिसमें वो जिन का छल्ला था। कोड़ा लगने से छल्ले पर जो रगड़ हुई तो वही जिन पलक झपकते ही सामने आकर खड़ा हो गया। जिन को इस तरह से सामने देखकर वो अमीर आदमी और उसके नौकर हैरान होकर रह गए। जिन ने जकरिया से मुखातिब होकर कहा कि मियाँ जकरिया, अच्छे दोस्त हो कि इतने दिनों तक तुमने मुझे याद ही नहीं किया, और ये तुम्हारा क्या हाल हो रहा है? इससे पहले कि जकरिया कुछ कहता, वो अमीर आदमी उसने कोड़ा उठाया और जिन से कहने लगा, अरे तू पीछे हट वरना तुझे भी उल्टा लटका दूंगा। आया बड़ा हिमायती। जिन ने यह सुनकर उसे कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। फिर जकरिया से मुखातिब होकर बोला कि हजूर, बताइए क्या हुक्म है? जकरिया ने कहा कि तुम देख रहे हो और फिर भी हुक्म का पूछते हो। जिन ने आगे बढ़कर वो रस्सी जिससे जकरिया उल्टा लटक रहा था वो एक झटके में तोड़ डाली और जकरिया को अपनी गोद में लेकर आराम से जमीन पर बिठाया और उसकी मशकें खोल दी। इधर वो अमीर आदमी और नौकर चाकर हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखकर नौकर तो कुछ डर गए थे, लेकिन वो अमीर आदमी और भी गुस्सा हो रहा था। पकड़ लो इन दोनों को और इनकी मशकें बांध दो। लेकिन नौकरों ने जो कुछ भी देखा था, अब इतनी हिम्मत और जुर्रत कहाँ से लाते? जकरिया ने जिन से कहा कि भाई अब्दुल्ला, वो देखो एक और आदमी भी तो बेचारा बंधा हुआ पड़ा है, उसकी भी मुश्किल हल करो। जिन ने फौरन आगे बढ़कर उस आदमी के हाथ खोल दिए जिसे अभी अभी मार पड़ रही थी। जकरिया ने उस आदमी से पूछा, क्यों मियाँ, तुमसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो तुम्हें ये सज़ा मिल रही थी? उस आदमी ने बताया कि भाई, मैं इस जालिम आदमी का नौकर हूँ। ये सो रहे थे और मैं ऊपर से पंखा झोल रहा था कि बैठे बैठे मुझे भी ऊँघ आ गई, बस मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है। जकरिया ने उस अमीर आदमी से मुखातिब होकर कहा कि फरमाइए जनाब, अब आपकी क्या सलाह है? मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें भी इस कोड़े की मार चखानी चाहिए। ये सुनकर उस अमीर आदमी का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया और हाथ बढ़ाकर अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। वो मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि जिन ने आगे बढ़कर वो खंजर हाथ से छीन लिया और जकरिया से कहा कि मियाँ जकरिया, मुझे लगता है इस आदमी को कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए, बताइए क्या हुक्म है?
जकरिया ने कहा कि मेरे ख्याल से तो इस आदमी की सज़ा इतनी ही काफ़ी है कि इसके नौकरों के सामने जो इसकी हालत हुई है, अगर ये गैरतमंद है तो अपनी गैरत से डूब मरे। चलो अब अपने घर चलते हैं। ये कहकर दोनों वहां से अपने घर आ गए। घर आकर जकरिया ने कहा कि भाई अब्दुल्ला, माफ़ करना, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन अगर उस वक्त तुम नहीं आते तो शायद इस वक्त तक मेरी खाल उतर चुकी होती। ये सुनकर जिन ने कहा कि खैर तुम ये बताओ कि इतने दिनों तक तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया और तुम्हारे ऊपर ये नौबत कैसे आई। फिर जकरिया ने मुस्कुराकर बताया कि भाई मेरे बाप ने मुझे मना किया था और कहा था कि तुम लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं, और आज भी इस बात को इत्तेफाक ही जानो कि उस जालिम आदमी का कोड़ा इस छल्ले पर पड़ा और तुम आ गए। जिन ये सुनकर बोला, वरना तुम मुझे कभी भी याद नहीं करते, ऐसा ही है ना। जकरिया ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ भाई ऐसा ही है। फिर जिन बोला, खैर बताओ अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत करूं। आज तो मैं जंगल से लकड़ियां भी काट कर नहीं लाया। जिन ने पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है। फिर जकरिया जिन को अपने बाप के पास ले आया। बूढ़ा लकड़हारा बीमार बिस्तर पर पड़ा था। जकरिया ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, ये मेरा दोस्त अब्दुल्ला है। लकड़हारे ने पूछा कि कौन अब्दुल्ला। फिर जकरिया ने बताया कि ये वही जिन है जिसने मुझे छल्ला दिया था। फिर जकरिया ने आज का वाकया भी अपने बाप को कह सुनाया। उसका बाप कहने लगा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन असल बात वही है जो मैं तुमसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ, ये कौम कभी किसी से वफा नहीं करती। ये सुनकर जिन मुस्कुराकर बोला कि बड़े मियाँ, तुम भी ठीक कहते हो कि आग और खाक का क्या मेल जोल, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। आखिर दोस्ती भी तो किसी चीज का नाम है। दोस्ती हर कौम और हर मजहब में एक पाक चीज समझी जाती है। मैं जकरिया को कॉल दे चुका हूं कि मैं मरते दम तक अपनी दोस्ती का हक अदा करूंगा। ये सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बोला कि मियाँ फिर मेरा भी कुछ करो, मैं भी कब से चारपाई पर बीमार पड़ा हूं। ये सुनकर अब्दुल्ला ने अपनी बगल के साथ बंधी हुई एक पतली सी लकड़ी निकाली और उस बूढ़े लकड़हारे के बदन के साथ लगाकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से और इसकी तासीर से तू ठीक हो जा। इतना कहते ही वो लकड़हारा ठीक होकर चारपाई पर बैठ गया और तंदुरुस्त नजर आने लगा, गोया कि वो कभी बीमार हुआ ही नहीं था। अब्दुल्ला ने वो लकड़ी जकरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो, ये हर बीमारी के लिए शिफा है। इसे जिस भी जख्म पर लगाओगे वो ठीक हो जाएगा। हड्डी टूटी हो तो वो जुड़ जाएगी। सांप और बिच्छू के काटने का भी असर नहीं होगा, जहर भी असर नहीं करेगा। अगर पानी ना मिले और प्यास लगी हो तो इसे हल्का सा चूस लो तो यूं मालूम होगा जैसे सर्द और ठंडा मीठा पानी हलक से नीचे उतर रहा है। जकरिया ने अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए वो लकड़ी उससे ले ली। फिर अब्दुल्ला ने जकरिया से कहा कि भाई, अब तुम ऐसा करो कि बादशाह के पास चले जाओ, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो चुका है। जकरिया ने हंसकर पूछा, तो क्या अब वो मुझे अपना वजीर बना लेगा? अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा कि बेशक, तुम जरूर इस मुल्क के अब वजीर बनोगे। आखिर तुम्हारा पढ़ने लिखने से मतलब क्या था? यही ना कि तुम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर करो। जकरिया ने जवाब दिया कि भाई, मैं इतना भी पढ़ा लिखा नहीं, मुझसे भी अच्छे पढ़े लिखे हजारों लोग हैं, आखिर मुझे कौन पूछेगा? अब्दुल्ला ने कहा कि कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम सीधे बादशाह के पास जाना। बादशाह के पास और भी आदमी होंगे। जो भी बादशाह के 3 सवालों का जवाब दे देगा, बादशाह की एक बेटी है, और जो उसे भी ठीक कर देगा वो उसे ही अपना वजीर बना लेगा। बादशाह पहला सवाल ये करेगा कि वो क्या है जो हर दिल में कैद है, लेकिन जुबान पर आते ही कत्ल का सामान बन जाती है। इसका जवाब है राज। और दूसरा सवाल ये करेगा कि वो क्या है जो हर इंसान के पीछे चलती है, लेकिन रोशनी आते ही गायब हो जाती है। इसका जवाब है खौफ। तीसरा सवाल बादशाह ये पूछेगा कि वो क्या है जिसे खुदा ने लिखा है लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता, और जो पलक झपकते ही बादशाह को फकीर बना देती है। इसका जवाब है नसीब। इन बातों को याद रखना। उसके बाद बादशाह तुम्हें अपनी बेटी के पास ले जाएगा। उसकी बेटी के सर में एक मुद्दत से दर्द रहता है, बड़े बड़े हकीम भी उसका इलाज नहीं कर सके। तुम शहजादी को देखभाल कर कहना कि कुछ सोचकर इसका इलाज बताऊंगा। ये कहकर अपने डेरे पर वापस आना और थोड़ी सी राख लेकर इस लकड़ी के साथ 3 बार घिसा देना और थोड़ी सी दवा बना लेना, और फिर ये दवा तुम बादशाह के पास ले जाकर कहना कि शहजादी इस दवा को बतरे नस्सार इस्तेमाल करे। खुदा ने चाहा तो शहजादी का सर का दर्द जाता रहेगा, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी शादी भी उसी शहजादी से हो जाएगी। और अब मुझे जाने की इजाज़त दो। अब्दुल्ला तो जकरिया से इजाज़त लेकर चला गया और जकरिया सफ़र की तैयारी करने लगा। जब बाप बाहर से आया तो जकरिया से पूछा कि ये सामान कैसा बांध रहे हो। जकरिया ने सारी बात जो जिन ने कही थी वो अपने बाप को सुना दी। बाप कहने लगा कि ताज्जुब की बात है कि तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। तुम्हारे दोस्त ने तुमसे ऐसा मजाक किया है कि तुमने उसे सही समझ लिया और सफ़र की तैयारी करने लगे। जकरिया ने कहा कि नहीं, मजाक कैसा? अब्दुल्ला ऐसा आदमी नहीं है। आप तो खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि उसने पलक झपकते ही आपको तंदुरुस्त कर दिया, लेकिन फिर भी आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। बहरहाल, अगर उसने मजाक भी किया है तो मैं 2-4 दिन घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। बाप ने जवाब दिया कि अगर तुम सफ़र पर जा रहे हो तो तुम्हारे पास सफ़र के लिए खर्च कहाँ से आएगा? बाप फिर बोला, अगर तुम्हें अपने दोस्त पर इतना ही भरोसा है तो उसे एक बार फिर बुलाओ
और उसे कहो कि सफ़र के लिए खर्च का इंतजाम भी कर दे। जकरिया सर हिलाकर बोला कि नहीं, ये मुनासिब नहीं कि मैं ज़रा सी बात पर उसे तकलीफ दूं। ये तो दोस्ती नहीं, ये तो व्यापार हुआ। जकरिया का सफ़र आसान न था। उसे घने और डरावने जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां रात के वक्त जंगली जानवरों की डरावनी दहाड़े दिल दहला देती थीं। उसे महसूस होता जैसे साए उसका पीछा कर रहे हों, लेकिन अब्दुल्ला का दिया हुआ छल्ला उसकी हिम्मत बढ़ाता रहा। चलते चलते जब वो एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचा तो इधर उधर मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता, और इसी तरह 2-4 रोज के बाद वो उस शहर में जा पहुंचा जहां बादशाह रहता था, और एक सराय में डेरा जमा लिया। जिस दिन उसने दरबार में जाना था वो नहा धोकर तैयार हो गया और नए कपड़े पहनकर दरबार में पहुंच गया। जब बादशाह महल से निकलकर दरबार में आया तो सब लोग अदब के साथ खड़े हो गए। आखिर बादशाह उम्मीदवारों से मुखातिब हुआ, जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब दे देगा वही वजीर बनेगा। दरबार में बड़े बड़े रईस और कीमती लिबास पहने विद्वान आए हुए थे। जब उन्होंने जकरिया को देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो, ये मामूली सा लड़का वजीर बनने का सपना देख रहा है। वहीं खड़ा बूढ़ा और मक्कार वजीर जकरिया की आंखों में चमक देखकर घबरा गया। उसने बादशाह के कान में फूंक मारी, हुजूर, ये लड़का कोई जालसाज लगता है, इसकी बातों पर यकीन न करें। बादशाह ने पहला सवाल किया, वो क्या है जो हर दिल में कैद है लेकिन जुबान पर आते ही कत्ल का सामान बन जाती है? एक अमीर आदमी जिसका लिबास भी बहुत कीमती था, वो उठा और अदब के साथ बादशाह के सामने झुककर कहने लगा कि बादशाह सलामत, सोना एक ऐसी चीज है जो कत्ल करवा सकता है। अब बादशाह ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। शक्लो सूरत से वो आदमी कोई बड़ा आलिम मालूम होता था। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, इल्म एक ऐसी चीज है जो दिल में रहती है। फिर बादशाह ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। ये आदमी कोई पहलवान मालूम होता था। उसने सर झुकाकर कहा कि बादशाह सलामत, मौत एक ऐसी चीज है जिससे सब डरते हैं। इसी तरह बादशाह ने सबकी तरफ देखा और आखिर में जकरिया से पूछा। जकरिया ने बड़े ही ठंडे दिमाग से और निडर होकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो चीज राज है। जब तक दिल में है इंसान महफूज है, लेकिन जुबान पर आते ही ये कत्ल का सामान बन जाती है। बादशाह जकरिया के जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर बादशाह ने दूसरा सवाल पूछा, वो क्या है जो हर इंसान के पीछे चलती है लेकिन रोशनी आते ही गायब हो जाती है? सब खामोश थे, लेकिन जकरिया ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, वो इंसान का खौफ है। अंधेरे में खौफ इंसान का पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जब इल्म और हौसले की रोशनी आती है तो खौफ गायब हो जाता है। बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, वो क्या है जिसे खुदा ने लिखा है लेकिन कोई पढ़ नहीं सकता, और जो पलक झपकते ही बादशाह को फकीर बना देती है? जकरिया ने अपनी अक्ल का लोहा मनवाते हुए कहा, वो इंसान का नसीब है। खुदा ने हर एक का नसीब लिखा है, पर कोई उसे पढ़ नहीं पाया, और नसीब ही है जो पल भर में हालात बदल देता है। जब जकरिया ने ये जवाब दिए तो मक्कार वजीर ने सस्पेंस बढ़ाने के लिए चिल्लाकर कहा, रुको, अगर तुम वाकई काबिल हो तो एक और इम्तिहान दो। बादशाह ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, बताओ जकरिया, अगर तुम्हारा नसीब इतना ही बुलंद है तो मेरी इस मुट्ठी में क्या है? सही बताया तो वजीर बनोगे, वरना उम्र भर के लिए काल कोठरी। पूरा दरबार सन्न रह गया। जकरिया ने आंखें बंद की और अब्दुल्लाह का नाम लिया। तभी उसे मुट्ठी के अंदर से एक हल्की सी चमक महसूस हुई। जकरिया मुस्कुराया और बोला, हुजूर, आपकी मुट्ठी में नसीब का हीरा है जो अभी बाहर आने के लिए बेताब है। बादशाह ने मुट्ठी खोली तो उसमें वाकई एक बेसकीमती हीरा था। पूरा दरबार जकरिया की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। मजाक उड़ाने वाले रईसों की बोलती बंद हो गई। वे शर्म के मारे सर झुकाए खड़े रहे। बादशाह जकरिया की बुद्धिमानी देखकर बाग बाग हो गया। फिर बादशाह उसे शहजादी के कमरे में ले गया। कमरा अंधेरे से भरा था और वहां एक अजीब सी सिहरन थी। शहजादी के सिर के पास एक काला सा साया सा मंडराता महसूस हो रहा था। जकरिया समझ गया कि ये कोई मामूली दर्द नहीं। उसने अब्दुल्लाह की दी हुई तिलिस्मी लकड़ी निकाली और उस साए की तरफ इशारा किया। साया चीखते हुए गायब हो गया और शहजादी का बरसों पुराना दर्द रफू चक्कर हो गया। जैसे ही शहजादी का दर्द ठीक हुआ, उसने आंखें खोली और जकरिया की तरफ देखा। जकरिया, उसने धीमी लेकिन सुरीली आवाज में कहा, आपने सिर्फ मेरा जिस्मानी दर्द नहीं मिटाया, बल्कि मुझे उन काली यादों से भी आजाद किया है जहां मैं बरसों से कैद थी। दरबार में बड़े बड़े हकीम आए, पर वे सिर्फ अपनी शोहरत देखते थे। आपकी आंखों में जो सादगी और इल्म की चमक है, वही मेरी असली दवा है। मैं आपकी उम्र भर शुक्रगुजार रहूंगी। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक जकरिया को अपना वजीर बना लिया और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी जकरिया से कर दी। जकरिया ने अपने बूढ़े बाप को भी महल में बुला लिया। वो अब लकड़हारा नहीं बल्कि वजीर का बाप था। जकरिया की कामयाबी से जलकर मक्कार वजीर ने एक आखिरी साजिश रची।
रात के सन्नाटे में वो चुपके से जकरिया के कमरे में दाखिल हुआ ताकि वो तिलिस्मी लकड़ी चुरा सके। उसने सोचा कि लकड़ी मिलते ही वो जकरिया को बदनाम कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने उस लकड़ी को हाथ लगाया, लकड़ी अचानक दहकते हुए शोले की तरह गर्म हो गई और वजीर की दर्द भरी चीख निकल गई। वजीर के हाथ बुरी तरह जल गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। जकरिया फौरन जाग गया, लेकिन उसने वजीर को कैद करने के बजाय उसे माफ कर दिया और कहा, इंसान को ताकत दूसरों को गिराने के लिए नहीं बल्कि सहारा देने के लिए मिलती है। वजीर शर्म के मारे महल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। कुछ महीनों बाद दरबार के बाहर एक फटेहाल भिखारी आया और जकरिया से मदद मांगी। जकरिया ने अपनी वजीरी की शान भूलकर खुद उस भिखारी को सहारा दिया और उसे खाना खिलाया। तभी वो भिखारी अचानक गायब हो गया और उसकी जगह अब्दुल्ला जिन हंसते हुए नमूदार हुआ। जकरिया, मैं देखना चाहता था कि दौलत पाकर तुम अपनी सादगी और दोस्ती तो नहीं भूल गए। तुम वाकई नेक हो। जकरिया ने कभी भी अब्दुल्ला जिन की दोस्ती को नहीं भुलाया और अपनी पूरी जिंदगी अदब और इंसानियत के साथ बसर की।